परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या तू आसमान देखता है। वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीत कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के लेसन 8 का अध्ययन करेंगे। तो लेसन 8 है हमारा अनुक्रम एवं श्रेणी, ठीक है। क्या है लेसन 8? अनुक्रम एवं श्रेणी। तो इसमें सबसे पहले हम अनुक्रम के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम श्रेणी के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली 8.1 को हल करेंगे, ठीक है। तो अनुक्रम किसे कहते हैं? संख्याओं की क्रमबद्ध सूची को क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। किसे? संख्याओं की क्रमबद्ध सूची। कैसी सूची होनी चाहिए? वो क्रमबद्ध होनी चाहिए। क्रमबद्ध सूची को अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। संख्याओं की क्रमबद्ध सूची को अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। जैसे 2, 5, 8 इस तरह की जो एक सूची होगी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो संख्याएं हमारी क्या है? क्रमबद्ध हैं। जैसे 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, इनका एक क्या है? एक निश्चित क्रम है। तो संख्याओं की क्रमबद्ध सूची को क्या कहते हैं? हम अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। अब जो अनुक्रम होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। एक होता है हमारा परिमित अनुक्रम। कौन सा अनुक्रम होता है? परिमित अनुक्रम। और दूसरा होता है हमारा अपरिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम। अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम परिमित अनुक्रम कहते हैं और एक को हम अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। तो परिमित अनुक्रम क्या होता है? वे अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या सीमित होती है। क्या होती है? सीमित होती है। इसको हम फिर से लिख लेते हैं। जिनमें पदों की संख्या सीमित होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। और अपरिमित अनुक्रम क्या होता है? वे अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या असीमित होती है। उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। तो परिमित अनुक्रम क्या होता है? वे अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है। जैसे 2, 4 और इसके बाद हमें इसके आखिरी पद पता होना चाहिए कितना है? 10 है। तो इस प्रकार का जो अनुक्रम होगा उसे हम क्या कहेंगे? परिमित अनुक्रम कहेंगे। और अपरिमित अनुक्रम क्या होता है? वे अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या असीमित होती है। जैसे हमें दे दिया जाए यहाँ पे 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 और इस तरह से डैश दिखा दिया जाए, अंत में इसका अंत कहाँ पे होगा ये हमें ना पता हो, तो इस प्रकार का जो अनुक्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमित अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया अनुक्रम के बारे में। इसके बाद एक ऐसा अनुक्रम होता है कि जिसमें पदों के पुनरावृत्ति से संबंधित अनुक्रम होता है, ठीक है। कैसा अनुक्रम होगा? अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं फिबोनेसी अनुक्रम। तो ये फिबोनेसी अनुक्रम क्या होता है कि जब अनुक्रमों को किसी रचना की पुनरावृत्ति के संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इस प्रकार का जो संबंध होता है उसे फिबोनेसी कहते हैं। उदाहरण के रूप में क्या है? जैसे मान लो हमें दिया गया है A1 बराबर 1 है, A2 बराबर 1 है, उसके बाद फिर जो A3 होगा इसका जो रिलेशन होगा वो इनसे मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। जैसे AN हो गया, A2 हो गया, इसका भी मान 1 है, A3 है, AN अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा AN-1 बाई AN,
अब इस प्रकार का जो संबंध बनेगा हमें a-2 कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे जो यन्मा पद इसका मिल रहा है वो क्या होगा, इसके पहले वाले पदों की पुनरावृत्ति से ही मिलकर बनेगा, ठीक है। तो वे अनुक्रम जिनकी रचना पदों की पुनरावृत्ति के द्वारा व्यक्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फिबोनेची कहते हैं। फिबोनेची अनुक्रम कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए अनुक्रम के प्रकार। परिमित अनुक्रम हमने देखा, वे अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या सीमित होती है उन्हें हम परिमित अनुक्रम कहते हैं। वे अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या असीमित होती है उन्हें हम अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। और वे अनुक्रम जिनकी रचना पदों की पुनरावृत्ति द्वारा व्यक्त की जा सकती है, इस प्रकार के अनुक्रम को हम क्या कहते हैं, फिबोनेची अनुक्रम कहते हैं, ठीक। तो ये अनुक्रम समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं श्रेणी की तरफ। आइए स्टूडेंट्स, अब हम श्रेणी देखते हैं। श्रेणी किसे कहते हैं, विशिष्ट पैटर्नों का अनुसरण करने वाले अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। किसे कहते हैं, विशिष्ट पैटर्नों का अनुसरण करने वाले अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट पैटर्नों का अनुसरण करने वाले अनुक्रम को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। अब श्रेणी कितने प्रकार की होती हैं, तो हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं समांतर श्रेणी के बारे में, ठीक है। समांतर श्रेणी पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद 11th में हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी, और एक होता है हरात्मक श्रेणी। कौन सी श्रेणी होती है, हरात्मक श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ये सब श्रेणियां क्या होती हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, एक ऐसा अनुक्रम जिनमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है। एक ऐसी श्रेणी जिनमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है, इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के रूप में 2, 5, 8, 11। अगर इस श्रेणी में हम क्रमागत किन्हीं भी दो पदों का अंतर देखें, चाहे हम 5, 2 का देखें, चाहे हम 11, 8 का देखें, चाहे हम 8 और 5 का देखें, तो इनका जो हमें अंतर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 ही मिल रहा है, यानी समान ही मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार का की श्रेणी जिनमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि एक ऐसा अनुक्रम जो किसी निश्चित संख्या के जोड़ या घटाव से मिलाकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अगले हमारे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है कि एक ऐसा अनुक्रम होता है जिनमें क्रमागत पदों का अनुपात हमेशा समान होता है। उदाहरण के रूप में इसको हम लिख सकते हैं 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। अब इनमें अगर हम किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अनुपात देखें, यहाँ पे क्या देखना है, अनुपात देखना है। गुणोत्तर श्रेणी में हमें अनुपात देखना है और समांतर श्रेणी में पदों का अंतर देखना है। तो ये हो जाएगी गुणोत्तर श्रेणी में इनका जो अंतर मिला हमें, चाहे हम इनका अनुपात देखें चाहे हम इनका अनुपात देखें, तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो एक ऐसी श्रेणी जिनमें किसी संख्या का गुणा करके एक ऐसा अनुक्रम जिनमें किसी विशिष्ट संख्या का गुणा करके तैयार किया जाता है, तो इस प्रकार का जो भी अनुक्रम बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगली होती है हरात्मक श्रेणी। तो जिस तरह से समांतर श्रेणी हुई, गुणोत्तर श्रेणी हुई, उसी तरह से हरात्मक श्रेणी भी होती है। हरात्मक श्रेणी में क्या होता है कि पदों को भिन्न के रूप में रखा जाता है। भिन्नों के रूप में जो श्रेणी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, हरात्मक श्रेणी कहते हैं। तो ये जो समांतर श्रेणी है, ये जो गुणोत्तर श्रेणी, ये हमारे सिर्फ इंटर लेवल तक ही है, और उसके बाद जो हरात्मक श्रेणियाँ हैं ये इंटर के बाद लेवल है, ठीक है। पहले था लेकिन अब इसको हटा दिया गया, तो हमें सिर्फ क्लास 10th में समांतर श्रेणी का अध्ययन किया गया और क्लास 11th में भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ गुणोत्तर श्रेणी का ही अध्ययन करना है। समांतर श्रेणी को भी 11th सिलेबस में से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अनुक्रम और श्रेणी की परिभाषाएं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे
प्रश्नावली 8.1 हैं। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका जन्म पद दिया गया। ठीक है, यानी हमें 1 से लेकर 6 तक के प्रश्न में क्या करना है, उनके अगले 5 पद लिखने हैं जिनके जन्म पद हमें दिए गए हैं। ठीक, तो पहला है हमारा an बराबर n इंटू n प्लस 2। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे हम जन्म पद कितना दिया गया इसका, an बराबर है n इंटू n प्लस 2। ठीक है, ये इतना दिया गया है। हल करते समय क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n दिख रहा है हमें क्या करना है, n के स्थान पर 1 2 3 4 5 रखने पर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमें 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा, अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो a1, अगर हम n के जहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा, a1 बराबर कितना हो जाएगा, n के जहाँ पे हमने रख दिया 1 और फिर इंटू में हो जाएगा 1 प्लस 2 बराबर आ जाएगा 1 और फिर ये हो जाएगा गुणे 3 बराबर 3। इसका पहला पद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, n के यहाँ पे 2 रखेंगे, तो जब n के यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a2 बराबर आ जाएगा, अब n के यहाँ पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 2 बराबर हो जाएगा ये 2 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम n की जगह पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो n की यहाँ पे जब 3 रखेंगे तो a3 कितना हो जाएगा, a3 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा, हमें रखना है n के यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ये n है, इसके यहाँ पे 3 हो गया और फिर 3 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5 आ जाएगा ये 15। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, n के यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा a4 और ये बराबर हो जाएगा, n के यहाँ पे 4 रखने पर, n के यहाँ पे हमें कितना रखना है, 4 रखना है, तो हो जाएगा 4 गुणे 4 प्लस 2 आ जाएगा बराबर 4 गुणे 6 और ये हो जाएगा कितना, 24। ठीक, फिर इसी तरह से हम रखेंगे n के जहाँ पे 5 तो ये हो जाएगा a5 और a5 बराबर कितना होगा, जहाँ n है वहाँ पे हमने रख दिया 5 और फिर ब्रैकेट में 5 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 बराबर कितना आ गया, ये सॉरी 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 5 और 2 7, तो 7 बचे 35, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 35। तो हमारा जो अनुक्रम बना तो हो जाएगा, अनुक्रम जो यहाँ पे बनेगा, अनुक्रम ये हो जाएगा, पहला पद कितना है, 3 8 15 24 35, ये हमारा दिया गया अनुक्रम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। n के यहाँ पे हमने पहले 1 रखा तो हमें 3 मिल गया, n के यहाँ पे हमने 2 रखा तो हमें 8 मिल गया, n के यहाँ पे हमने 3 रखा तो हमें 15 मिल गया, फिर n के यहाँ पे हमने 4 रखा तो 24 मिल गया और n की जगह पे जब हमने 5 रखा तो हमें कितना मिल गया, 35 मिल गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, लिख लीजिए आप, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर हमारा क्या है, हमें an बराबर n बटे n प्लस 1, इसका हमें अगले 5 पद ज्ञात करने। ठीक है, तो सेकंड है an बराबर n बटे n प्लस 1। इसमें हम क्या करेंगे, जब हल करते समय n के स्थान पर 1 2 3 4 5 रखने पर हमें n के स्थान पे कितना रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है और 5 रखना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला पद मिलेगा a1, ये बराबर हो जाएगा a1 बराबर n के यहाँ पे हमने 1 रख दिया, फिर बटे में हो जाएगा n के यहाँ पे 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1 बटे 2। ठीक, फिर अगला हो जाएगा a2 का मान, a2 बराबर हो जाएगा
अब हमें क्या करना है, जहाँ पे n है वहाँ पे कितना 2 रखना है, ठीक है। तो ये जाएगा एक n के यहाँ पे 2 फिर बटे n के यहाँ पे 2 + 1 बराबर आ जाएगा 2/3, ठीक है। दूसरा पद हो गया। तीसरा पद निकालने के लिए हम n के यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, n के यहाँ पे 3 रख दिए फिर बटे में 3 + 1 बराबर ये हो जाएगा 3/4। फिर अगला पद निकालना है हमें कितना, n बराबर 4 रख के, तो a4 बराबर हो जाएगा 4/4 + 1 बराबर कितना आ गया, ये 4/5। और फिर हमें निकालना है इसका पांचवा पद, तो a5 ये बराबर हो जाएगा, हम क्या करेंगे n के यहाँ पे रखेंगे कितना 5 रखेंगे, तो ये हो गया 5 बटे में आ जाएगा 5 + 1 और ये हो जाएगा 5/6। तो यहाँ पे अब हमें क्या मिल जाएगा, दिया गया अनुक्रम ये हो जाएगा 1/2, 2/3, 3/5, 4, 4/5 और 5/6। ये हमारे इस दिए गए अनुक्रम के प्रथम 5 पद होंगे, ठीक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स हम 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या दिया गया कि an बराबर है 2 की घात n। हमें an बराबर 2 की घात n के प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम वैसे करना है, हमें n के स्थान पर 1 2 3 4 5 रखने पर। तो जब हम n के स्थान पे 1 2 3 4 5 रखेंगे तो जो a1 हमें मिलेगा, a1 बराबर हो जाएगा ये कितना, 2 की घात 1 बराबर 2। फिर हमें a2 बराबर मिल जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा ये कितना, 2 की घात 2 बराबर 4। फिर हम a3 निकालेंगे तो a3 बराबर हो जाएगा ये 2 की घात 3 बराबर 8। फिर a4 जब निकाला जाएगा तो a4 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 की घात 4 बराबर 16। और जब हम a5 का मान निकालेंगे तो a5 बराबर हो जाएगा ये 2 की घात 5 बराबर 32, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि जब हमने a बराबर 1 रखा, जब हमने n बराबर 1 रखा तो हमें 2 मिल गया। जब हमने n बराबर 2 रखा तो 2 की घात 2 4 हो गया। जब हमने n बराबर 3 रखा तो 2 की घात 8 हो गया, 3 हो गया यानी 8 बन गया। और जब हमने n बराबर 4 रखा तो 2 की घात 4 16 हो गया। और जब हमने n बराबर 5 रखा तो 2 की घात 5 यानी 32 बन गया, ठीक है। यानी जो हमारा दिया गया अनुक्रम है वो कितना हो जाएगा, दिया गया अनुक्रम ये हो जाएगा 2 4 8 16 32, ठीक। ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं 4 नंबर। आइए स्टूडेंट्स हम 4 नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है an बराबर 2n - 3/6। इसमें हम क्या करेंगे, n के स्थान पर 1 2 3 4 5 रखने पर क्या करेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रखेंगे तो a1 बराबर मिल जाएगा 2, n के यहाँ पे 1 - 3/6 आ जाएगा बराबर 2 - 3/6 बराबर -1/6। जब हम n बराबर 2 रखेंगे, कितना n बराबर जब 2 रखा जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 2 × 2 - 3/6 बराबर हो जाएगा 4 - 3/6 और बराबर हो जाएगा 1/6। और जब हम n बराबर 3 रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 × 3 - 3/6 यानी बराबर हो जाएगा ये 6 - 3/6 बराबर आ जाएगा 3/6। फिर इसके बाद जब हम a बराबर रखेंगे 4 तो ये बराबर हो जाएगा n के यहाँ पे हमें क्या रखना है, 4 रखना है। तो ये बराबर हो जाएगा 2 × 4 - 3/6 बराबर हो जाएगा 8 - 3/6 बराबर 5/6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, n बराबर 5 रखना है।
तो n बराबर 5 रखने पे a5 का जो मान होगा ये हो जाएगा 2 गुणे 5 माइनस 3/6 बराबर 10 माइनस 3/6 और ये बराबर हो जाएगा 7/6। ठीक है, तो इसलिए दिया गया अनुक्रम हो जाएगा, दिया गया अनुक्रम कितना है हमारा, -1/6, 1/6, फिर 3/6, 5/6 और 7/6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 4 नंबर हो गया। अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर हमारा है an बराबर -1 की पावर n-1 इंटू 5 पावर n+1। इसमें हम क्या करेंगे, n के स्थान पर 1 2 3 4 5 रखने पर, तो ये हो जाएगा a1 बराबर -1 पावर, यानी कि यहाँ पे हम कितना रखेंगे 1 -1 इंटू 5 पावर 1+1, फिर हो जाएगा -1 पावर 0 इंटू 5 पावर 2। अब अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। a1 का मान कितना मिल गया हमें 25। अब इसके बाद जब हम n के जहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a2 बराबर -1 2 -1 इंटू 5 पावर 2+1, फिर ये हो जाएगा -1 की पावर 1 और 5 पावर 3। अब -1 की पावर 1 माइनस हो जाएगा, माइनस और 5 की पावर 3 जो होता है ये होता है 125, 125। ठीक, फिर इसके बाद हम n बराबर 3 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा -1 पावर 3 -1 इंटू 5 पावर 3+1। फिर अब इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा -1 पावर 2 इंटू 5 पावर 4। तो -1 पावर अगर माइनस का स्क्वायर नहीं अगर घाते सम होती है तो उसका मान हमेशा प्लस में होता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 5 पावर 4 ये हो जाएगा 625। ठीक, अब इसके बाद हम इसका चौथा पद निकालेंगे तो a4 ये बराबर हो जाएगा -1 पावर 4 -1 इंटू 5 पावर 4+1। अब ये बराबर हो जाएगा -1 की घात 3 और 5 की घात हो जाएगा कितना 5, आ जाएगा बराबर ये -3125। ठीक, ये इतना हो गया। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, n के यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 की घात 5 -1, फिर 5 की घात 5+1, ये बराबर हो जाएगा -1 की घात 4 और 5 की घात 6, आ जाएगा -1 की घात 4 घात सम है तो प्लस में हो जाएगा और 5 की घात 6 का जो मान होगा वो हो जाएगा 5, और यानी 3125 में हम 5 का गुणा कर लेंगे तो ये हो गया 5 आ गया 2, फिर 10 2 12 आ गया 1 और फिर 5 और 1 6, फिर आ जाएगा कहाँ से कुछ नहीं मिला 5 गुणे 3 आ जाएगा 15,625, ये इसका 5वां पद हो जाए। ठीक है, इसलिए दिया गया अनुक्रम ये हो जाएगा हमारा 25 -125, फिर 625 -3125 और 15,625। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का अनुक्रम 25 -125 625 3125 और 15,625। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में दिया गया है an बराबर n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, n का मान 1 2 3 4 5 रखने पर, तो इसका जो पहला पद हमें मिलेगा a1 बराबर हो जाएगा n के यहाँ पे 1, फिर गुणा करके 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 1 का स्क्वायर 1 और 5 हो जाएगा 6/4 बराबर ये हो जाएगा 3/2।
फिर हम n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5/4, यानी ये हो जाएगा 2 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 5 हो जाएगा 9/4, 2 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 9/2। फिर n बराबर हम 3 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 5/4 बराबर हो जाएगा ये 3 गुणे 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 5 हो जाएगा 14, 14/4। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 गुणे 14 और 2 4 दोनों को 2 से कैंसिल करेंगे तो 7/2 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 21/2। फिर इसके बाद n बराबर जब हम 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 4 का स्क्वायर प्लस 5/4 आ जाएगा बराबर ये 4 गुणे 16 और 5 हो जाएगा 21/4, 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा 21, A4 का मान। और जब हम n बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5, फिर गुणा करके 5 का स्क्वायर प्लस 5/4 आ जाएगा ये 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 हो जाएगा 30/4। दोनों को अगर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो मिल जाएगा हमें 5 गुणे 15/2 और ये बराबर हो जाएगा 75/2। ये हो जाएगा हमारा 5वां पद। इसलिए जो अनुक्रम हमें मिलेगा यहाँ पे अनुक्रम ये हो जाएगा 3/2, 9/2, 21/2, फिर 21 और 75/2। ठीक है, इस तरह से 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे वाला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर मिलते हैं।